एवरीवन, भाई देखिए अपनी 9th क्लास के अंदर जो साइंस का टॉपिक है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है, जिसके अंदर कल पिछली क्लास के अंदर अपना इवेपोरेशन था, जो जिसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या था भाई? ये वाष्पीकरण। ठीक है, ये इवेपोरेशन का जो पार्ट था वो स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जो ये इवेपोरेशन था लास्ट टाइम, ये इवेपोरेशन क्या था? ये क्या था? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। चेंज ऑफ लिक्विड इन वेपर्स मतलब कि तरल पदार्थ का, पानी है जैसे कोई भी लिक्विड है, उसका यदि वेपर्स मतलब गैस या भाप की स्टेज के अंदर जाना, कन्वर्ट होना, उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, आज आते हैं भी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं इसको, मतलब इसका है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्या होते हैं फैक्टर भाई? कारक। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट आता है, जो फैक्टर है इसका, वो है सरफेस एरिया। भाई क्या है? सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है ये सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किस प्रकार अफेक्ट करता है? क्या लिखेंगे? इवेपोरेशन increasing with increase the surface area, evaporation increasing with increase the surface area, मतलब यदि हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया होता है भाई एक क्षेत्रफल उसका, यदि एक क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका जो वाष्पीकरण है वो भी बढ़ता जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल करें तो एग्जाम्पल क्या है भाई? लिखेंगे while putting the cloth for drying up we separate them, इसका मतलब क्या हो गया भाई? वाइल पुटिंग द क्लॉथ फॉर ड्राइंग, जब हम कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हैं अप ऊपर, वी सेपरेट देम, उसको क्या कर देते हैं? हम कपड़ों को अलग अलग करके डालते हैं। जैसे कपड़े को इकट्ठा डालेंगे तो उसका एरिया कम होगा, एरिया कम है तो उसका इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो मिनिमम होगा, कम होगा वो भी। ठीक है, लेस होगा। यदि हमारा कोई क्लॉथ हम जब सुखाते हैं उसको, तो उसको पूरा फैला के सुखा दे, फैलाएंगे तो उस कपड़े का एरिया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया उतना ही इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और वो जल्दी सूख जाएगा भाई। ये चीज़ है। ठीक है, ये था फर्स्ट सरफेस एरिया भाई। सेकेंड फैक्टर है अब इसका टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर, तापमान बोलते हैं जिसको। क्या होता है ये? तापमान। ठीक है, ये कैसे इफेक्ट करता है? इवेपोरेशन increasing with increase the temperature, यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो हमारा इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसके जो पार्टिकल है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उससे क्या हो जाता है? इवेपोरेशन स्टेज का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर इतना ही लिख लो कि इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। देखो, इवेपोरेशन सरफेस एरिया को यदि इंक्रीज करेंगे तब भी इंक्रीज होती है, वो बढ़ रही है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब भी क्या हो रही है? वो बढ़ रही है भाई। थर्ड इसका स्टेप है, थर्ड फैक्टर है इसका ह्यूमिडिटी भाई। क्या है? ह्यूमिडिटी।
ये क्या होता है भाई ह्यूमिडिटी, ये होती है भाई नमी, क्या होती है नमी, ठीक है। ह्यूमिडिटी है क्या, सबसे पहले तो ये देख लो, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, मतलब पानी के जो कण मौजूद है, ठीक है, कितने कण मौजूद है उसी को क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, नमी बोलते हैं भाई, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। ये क्या होती है भाई, हवा के अंदर उपस्थित जो अपने पानी के जो वाष्प हैं, ठीक है, उपस्थित जो पानी के कण है, वाष्प हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी भाई, ठीक है। अब क्या है इवेपोरेशन के इसके ऊपर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज ह्यूमिडिटी। क्या लिखोगे, इसका इफेक्ट क्या होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो रेट है इसका इवेपोरेशन का, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज विद इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, ठीक है। यदि हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो अपना इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, इसका एग्जाम्पल भी कपड़े वाला हो सकता है। यदि कपड़े के अंदर जितनी हम नमी बढ़ाएंगे, मतलब उसके अंदर ज़्यादा नमी पानी के अंदर रखेंगे उसको, तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। उसको बाहर रख देंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी से क्या है, ये उल्टा है भाई, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो अपनी जो वो है इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ फैक्टर है भाई इसका क्या, वाइंड स्पीड। क्या होता है, वाइंड स्पीड, ये भी बहुत अच्छा फैक्टर इसका। वाइंड स्पीड क्या होता है, वाइंड होती है हवा, स्पीड मतलब उसकी जो चाल है, हवा की चाल या हवा की गति, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, the rate of evaporation increase with increase ये रेट ऑफ इवेपोरेशन वो इंक्रीज हो जाता है, अभी कब होता है, विद इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। क्या, इन वाइंड स्पीड भाई। यदि हवा की स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम इसका एग्जांपल लें, कपड़े वाला वही सही है, सेम है। क्या लेंगे एग्जांपल ले लो भाई, क्लोथ्स ड्राई फास्टर। क्लॉथ ड्राई फास्टर मतलब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ऑन ए वाइंडी डे। देखो, क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए वाइंडी डे। वाइंडी होता है हवा वाले दिनों में, ठीक है। ये क्या कहता है भाई, जो कपड़े हैं अपने वो जल्दी सूख जाते हैं, फास्टर मतलब जल्दी सूख जाते हैं, ऑन वाइंडी डे हवा वाले दिनों में जल्दी सूख जाते हैं। तो ये इसके 4 फैक्टर्स थे भाई, ठीक है। किसके फैक्टर है, इवेपोरेशन के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण के, ठीक है। तो यही अपने को कॉपी में नोट करने हैं और इसी को रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।